इस्लाम ने तौबा की कि और कितने साल तक वो माफ़ी मांगते रहे अल्लाह से। तो अब हम जबल रहमत पे जा रहे हैं। स्टोन पत्थर कंकर जो जमरात को कंकर रवाना किए जाते हैं, जमरात शैतानों को जो कंकर मारे जाते हैं, तो एक रात जब हज्जाज इकराम इस मैदान के अंदर रुकेंगे तो यहाँ से अपने साथ स्टोन पत्थर कंकर ले लेंगे। कहाँ अल्लाह पाक के वो नेक बंदे हैं जो यहाँ पे आए हैं, उम्रे की सादत से नवाजे गए और आज मक्का शरीफ की ज़ियारत के लिए रवा दवा हैं। तो अभी हम हदूद हरम के अंदर हैं। कुछ हज्जाज इकराम तो यहाँ पे पहले आए होंगे हज पे उम्रे पे, उन्हें हदूद हरम की फजीलत का पता होगा, लेकिन जो नए आए उन्हें नहीं पता कि हदूद हरम के अंदर एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक नेकी करेंगे उसी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर है। ये हदूद हरम की जो नमाज है, उस नमाज का भी जो कामत वाली नमाज है, यहाँ पे आप यहाँ से हमारी गाड़ी निकली है, यहाँ पे जो रोड पे आप नमाज पढ़ते हैं जो हरम की कामत के साथ, उसका भी सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर। यहाँ से अपने मुल्क में चले जाएं तो खुद सोचें 1,00,000 नमाज पढ़ने के लिए कितना वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1 लम्हा लगता है, 5 मिनट लगते हैं और नमाज हम पढ़ लेते हैं और 1,00,000 नेकी कमा लेते हैं, 1,00,000 नेकी नमाजों का सवाब कमा लेते हैं। तो अभी हमारी जो ज़ियारत का सिलसिला है वो रवा दवा। हमारी जो पहली ज़ियारत है वो है जबल सोर पहाड़। जबल अरबी में पहाड़ को कहा गया सोरनमा, बैलनमा एक पहाड़ है, उसके ऊपर गार है गारे सोर। ने 3 दिन 3 रातें इस गार के अंदर क्याम किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से बहुत प्यार था, मक्का शरीफ को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कुफारे मक्का की तादाद थी वो बहुत ज्यादा थे, कसरत में थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म डालने शुरू कर दिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया। माज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के मंसूबे बना प्यार था, लेकिन यहाँ पे जो कुफारे मक्का की तादाद थी वो बहुत ज्यादा थे, कसरत में थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना, तंग करना, उनके बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। तो आपने अल्लाह के हुक्म से इस मक्का शरीफ को छोड़ के मदीना शरीफ की तरफ हिजरत का फैसला कर दिया। दोपहर का वक्त था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ ले गए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहते हैं तैयार रहना, हमें किसी भी वक्त हिजरत के लिए जाना पड़ सकता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं उस शाम के बाद, उस रात के बाद मैं सोया नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी वक्त हिजरत के लिए बुलावा आ सकता है, हिजरत के लिए पैगाम आ सकता है। तो हिजरत का सफर कहाँ से शुरू किया? जहाँ से हमारी बस निकली है, इसके साथ एक छोटी मंशिया रोड है, उसके साथ एक हिजरा रोड है, हिजरत वाला रास्ता। वहाँ पे एक कदीमी सी मस्जिद भी है, मस्जिद हिजरा के नाम से। वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफर शुरू किया, आज तो हम गाड़ियों पे, बसों पे, हर चीज यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। सब पहाड़ी पहाड़ था, जो आप होटल देख रहे हैं ये सब पहाड़ काट के, ये सड़कें पहाड़ काट के बनाया गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ से हिजरत का सफर शुरू किया, तो जब इस जबल सोर पहाड़ के दामन में पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए और अपने हाथों के बल इस गार के ऊपर चढ़ने लगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से रहा ना गया, देखा ना गया, मुझसे इजहार कर रहे हैं आका अगर आप पसंद करें तो मेरे कांधे मुबारक पे आ जाए, मैं आपको उठा के इस गार का सफर तय करूं। आपने तस्वीर में, वीडियोज में, लाइव टेलीकास्ट में देखा होगा इस गार की जो हाइट है सतह जमीन से टॉप तक 5,413 फुट की बुलंदी है। सतह जमीन से टॉप तक 5,413 फुट की बुलंदी है और जाने आने में जो इसके ऊपर टाइम लगता है 4 से 4.5 घंटे का तवील पैदल रास्ता है। कई सालों से जैसी गार थी आज भी उसी तरह, कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली इस गार के ऊपर नहीं की गई। बड़ा मुश्किल और बड़ा कठिन रास्ता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के अपने कांधे मुबारक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ऊपर पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर रोक दिया और खुद गार के अंदर तशरीफ लगे कि मैं गार के अंदर देखूं कोई चीज तो नहीं है, गार की सफाई करूं। तो कुछ रवायात में आता है कि इसके अंदर कोई मौजी जानवर था, कुछ रवायात में आता है कि इसके अंदर एक सांप था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से इस गार के अंदर क़याम पजीर था। उसने किसी से सुना था कि इस गार के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए कई सौ सालों से इस गार के अंदर क़याम पजीर था। तो जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा उस सांप ने 13 से 14
सुराख बना रखे थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने इमाम मुबारक के कपड़े से 13 सुराख बंद कर दिए, एक सुराख रह गया, वहां पे अपनी एड़ी मुबारक रख के बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ लाए और आपकी गोद में सर रख के आराम फरमा हुए। शाम का काम है काटना, एक बार काटा, दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, 3 बार काट दिया। दर्द की शिद्दत बढ़ गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे आंसू गिरे तो आप नींद से बेदार हुए और आपने पूछा, सिद्दीक तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? तो आपने कहा, किसी मोजी जानवर ने मेरी एड़ी पे काट लिया है। आपने कहा, एड़ी हटाओ। एड़ी हटाई तो एक सांप नमूदार हुआ। सामने कहा, आका कई सालों से आपके दीदार के लिए हूँ, जब आपके दीदार का वक्त आया तो किसी ने सारे सुराख बंद कर दिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया, रहमतुल आलमीन है। तो आपने कहा, सांप को माफ कर दिया। सांप को कहा, तेरा काम हो गया, तू लौट जा। और जहाँ पे सांप ने काटा था वहां पे अपना लहाब मुबारक लगाया तो वो जगह ठीक हो गई। तो वहां यहाँ से आगे मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की। 3 दिन 3 रातें इस गार के अंदर क्याम किया। अभी कुछ वक्त है तो यहाँ पे आपने देखा होगा आपको कबूतर नजर आते हैं, एक ही तरह के। हमारी तरफ तो पाकिस्तान इंडिया में माशाल्लाह हर तरह के कबूतर होते हैं, व्हाइट, पीले, ये वो आगे सारे हर किस्म का होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही तरह के आपने कबूतर देखेंगे। ये उसी कबूतरी के नस्ल से जिसने गारे सोर के मुंह पे अंडे दिए थे। जब कुफारे मक्का को पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ को छोड़ दिया है तो आपने कुफारे मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए निकल पड़े और कुफारे मक्का ने 100 सुरख ऊंटों का इनाम रख दिया। उस दौर में एक सुरख ऊंट इतनी मालियत रखता था कि उसको खरीदना बहुत मुश्किल था। तो कुफारे मक्का निकल पड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए। तो किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गार की तरफ जाते हुए देखा था। तो कुफारे मक्का एक अपना बड़ा लश्कर लेके इस पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। इस पहाड़ी के दामन में पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर गार से बाहर है। तो उन्होंने देखा ये कुफारे मक्का तो हमारे पीछे यहाँ तक पहुंच गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने कहा, सिद्दीक़ परेशान ना कर, हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो जब 2-2.5 घंटे में नीचे से कुफारे मक्का का लश्कर ऊपर पहुंचा तो अल्लाह पाक ने कैसे अपने हबीब की मदद की। मकड़ी ने गार के दोनों मुंह के ऊपर जाला बना दिया। 2-2.5 घंटे में मकड़ी ने मुंह के ऊपर जाला बना दिया। कबूतरी गार के मुंह पे अंडे दे के बैठ गई। तो ऐसे जब कुफारे मक्का ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा ये गार तो कई 100 सालों से गैर आबाद है। तो ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की मदद फरमाई। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम इस पहाड़ को देखेंगे। ऊपर जाने के लिए तो नहीं, हमारी मुकम्मल नीचे से ज़ियारतें होती हैं, सारी हम ज़ियारतें करेंगे। यहाँ पे एक जगह पे मेरे साथ रुकेंगे क्योंकि 2-2, 4-4 की फैमिली है। यहाँ पर भी रश भीड़ा बहुत बड़ी देखेंगे। नीचे हम एक जगह पे खड़े होंगे, मैं इंशाल्लाह खड़े होकर आपको इसकी ज़ियारत करवाऊंगा, दिखाऊंगा कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे कौन सा पहाड़ है जिसके ऊपर गार है। तो यहाँ पे नीचे उतर के हमारी गाड़ी के बॉडी के ऊपर 506 लिखा हुआ है, शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर लिखा हुआ है 506 नंबर। तो इस जगह को हम न समझे तो सामने देखेंगे ऊंची वाली जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है, जबले सोर पहाड़ है। इसके टॉप पे देखें, एंड पे इसके ऊपर देखें, आपको एक बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है। बड़ा पत्थर है जो उस पत्थर के नीचे गार है, गार सोर, छोटी सी गार है। 2-3 बंदूकें बैठने की जगह अंदर एक बंदा बड़े मुश्किल से इसके अंदर दाखिल होता है। जबले सोर पहाड़ है, इसके ऊपर गार है, गार सोर। तो यहाँ पे जाने का रास्ता सुन ले, अगर कोई जाना चाहता है या इसकी ज़ियारत करना चाहता है कैसे जाएगा? अपने होटल से या हरम से वहाँ से टैक्सी लेगा। टैक्सी गाड़ी इस बिल्डिंग जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है इसके पीछे तक गाड़ी जा रही है। आगे अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 5000 फीट का फासला था तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने उनके मुताबिक के ना ऊपर जाते जाते तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने तौर पे जाना चाहते हैं तो आप अपने होटल से टैक्सी करवा के 10 से 15 रियाल वो लेते हैं, वो आपको ले आएंगे और आप फजर की नमाज़ पढ़ के इधर आएँ ताकि आपकी कोई नमाज ना छूटे। ज़ोहर की नमाज से आएंगे तो आपकी असर की नमाज छूट जाएगी। तो अब हम अफ़ाद की तरफ जा रहे हैं। इकट्ठा किया जाएगा, हमारे नाम अमाल हमारे हाथों में थमा दिए जाएंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, न माँ को बेटे की परवाह होगी, न बेटे को माँ की परवाह होगी। और वहीं से हमारा हिसाब किताब होगा और वहीं से हम उठाए जाएंगे। वही हज का भी वही मैदान है जो मैदान अरफात है।
कोई भी हाजी अपने मुल्क से हज की नीयत से आया, उसने एहराम बांधा, हज की नीयत की, तो उसके लिए जरूरी है वकूफ अरफात करना, अरफात के अंदर पहुंचना, वकूफ करना, ठहरना। एक कदम भी अरफात से बाहर रह गया तो वो हाजी नहीं कहलाएगा। मिना में गया, मुजल्फा में गया, हरम शरीफ में आया, तवाफ ज़हरा किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैदान अरफात से एक कदम भी बाहर रह गया तो वो हाजी नहीं कहलाएगा, फिर से अगले साल से हज करेगा। तो वहाँ पे हमारी दो ज़ियारत, एक वो खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद निमरा, 3 नामों से इसको याद किया गया है, मस्जिद निमरा, मस्जिद अरफा, मस्जिद इब्राहिम। हज की मस्जिद है, पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है, कोई नमाज अजान इसके अंदर नहीं होती, सिर्फ 9 ज़िल हज को खोली जाती है और वहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है। और दूसरी हमारी वहाँ पे ज़ियारत है जबल रहमत पहाड़, वो रहमत वाला पहाड़ है। जब जन्नत से जमीन पे नुज़ूल हुआ तो बाबा आदम और अम्मा हवा 300 साल दुनिया के ऊपर तौबा करते रहे, उनकी तौबा कबूल नहीं हुई, इसी पहाड़ के ऊपर उनकी तौबा कबूल हुई और नस्ल इंसानियत की शुरुआत हुई जो इसी पहाड़ से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ के दामन में अपने कसवा नामी ऊँटनी पे बैठ के हज का खुतबा भी दिया, हज्जतुल विदा का, और उम्मत मुसलमा के लिए 4 से 5 घंटे तवील दुआ भी फरमाई। तो यहाँ पे इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम पहुँचते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे कुछ वोचर के बंदे बैठे हैं, मुझे दिखवा देंगे, वो 18-17 की फैमिली है जो कढ़ाई वाले हैं। अब गारे सफर से होके हम मैदान अरफात की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे मैदान अरफात पे सारे हाजी आते हैं और वहाँ पे खुतबा सुनते हैं। अगर कोई वहाँ पे नहीं आएगा या वहाँ से एक कदम भी बाहर निकालता तो हाजी नहीं कहलाता। तो जैसे कि हमने भाई को सुना है, ये सारी गाइडलाइन भाई दे रहे हैं, ठीक, तो मैं आपको साथ साथ थोड़ी बहुत गाइडलाइन ही दूंगा। यहाँ पे अरफात में भी उसी मकतब के लिहाज से कोई भी मकतब का नंबर होगा 10, 40, 50। यहाँ पे मकतब अलग अलग, इंडियन नेशन जो मिस्री दूसरे वगैरह जो इंग्लैंड वगैरह के, सबका अलग अलग मकतब वगैरह होता है। उस मकतब के लिहाज से यहाँ पे भी खेमा दिया जाता है। यहाँ पे भी रियाज के लिए सोफा टाइप बेड होता है, जो फोल्ड करेंगे सोफा बन जाएगा, खोलेंगे वो बेड बन जाता है, यहाँ पे भी दिया जाता है। लेकिन जो मैदान मुजल्फा है, अरफात से बाद हम जो मैदान मुजल्फा देखेंगे वो ऐसा मैदान है कि हजाज इकराम के लिए उस मैदान के अंदर एक जो रात गुजारते हैं कोई चीज नहीं दी जाती, कोई खाने के लिए कोई खेमा, कोई सोने के लिए कोई चीज नहीं। जो हजाज इकराम यहाँ से अपने साथ जानमाल चटाई वगैरह लेके जाएंगे तो वही बिछाएंगे, बिछा के उस मैदान के अंदर एक रात गुजारेंगे। बड़ी मुश्किल और कठिन वो रात है हजाज इकराम के लिए, लेकिन जो उसकी फजीलत है वो इतनी ज्यादा है। जो लैलतुल कद्र, शब कद्र की रात है, उससे भी ज्यादा फजीलत वाली रात है। कौन सी वाली? जो मुजल्फा की रात है, 9 ज़िलहज की रात है, जो हम अरफात से बाद मैदान मुजल्फा की तरफ जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको हदूद हरम का बताया था कि हदूद हरम बहुत बड़ी है, तो अभी कुछ मसाफत के बाद हम हदूद हरम से बाहर निकलेंगे। सेंटर वाला जो मैदान अरफात है वो सिर्फ हदूद हरम से बाहर है, बाकी हमारी जितनी भी ज़ियारत हैं वो हदूद हरम के अंदर है। एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकी का के बराबर आपको सवाब मिलेगा। तो सब हजाज इकराम यहाँ पे अभी हम हदूद हरम से निकलने वाले हैं, तो यहाँ पे मेरे साथ मिलके एक दफा सुभान अल्लाह बोल दें, सुभान अल्लाह। ये अभी हमारा 1 लम्हा का लगा, 1 लम्हा 1 सेकंड लगा और हमने 1 लाख नेकी काउंट कर ली। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुसाफत के बाद अपने उल्टे हाथ सीधे हाथ पे आप एक बोर्ड देखेंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है निहायतुल हदूद हरम, एंड ऑफ हरम बाउंड्री, के यहाँ से पीछे पीछे जो हरम की बाउंड्री थी यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो हमारी 1 नेकी जो है वो 1 नेकी काउंट होगी। तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं सब। यहाँ पे अपने सीधे हाथ पे जो ये बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, जो हदूद आपको बंद नजर आ रही है, तो ये उम्मुल कुरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। अपने सीधे हाथ पे सब इसकी ज़ियारत करेंगे। उम्मुल कुरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, साथ में इसकी मसाजिद भी है उम्मुल कुरान के नाम से। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार है, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे क्याम करते हैं, इस्लामिक जो तालीम हासिल करते हैं वो यहाँ पे आते हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से लोग यहाँ पे इस्लामिक तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। सब यहाँ पे अपने सीधे हाथ पे जितनी बंद हदूद आपको नजर आ रही है उम्मुल कुरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हदूद है, साथ में इसकी मसाजिद भी है उम्मुल कुरान के नाम से। साइन बोर्ड नजर आ रहे होंगे, थोड़ा दूर को देखेंगे, थोड़ा गौर से थोड़ा दूर को देखेंगे, पीले पीले आपको बोर्ड नजर आएंगे। दूर को छोटे छोटे पीले कलर के बोर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनके ऊपर लिखा हुआ बिदायतुल अरफात, अरफात स्टार्ट हियर। थोड़ा दूर की तरफ आपको नजर आ रहे होंगे, पीले पीले आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं। ये अरफात की हदूद के साइड पे जितना भी देखेंगे आपको येलो कलर के बोर्ड नजर आएंगे। ये इसलिए लगाए गए हैं कि अरफात की जितनी हदूद है
ये सारी अलग की गई है। हुकूमत ने अभी बड़ी अच्छी हदूद बना दी गई है। एक तरफ इसके लिखा हुआ है स्टार्ट होने के लिए, शुरू होने के लिए, दाखिल होने के लिए, और एक तरफ निकलने के लिए। जहाँ पे भी आप पीले कलर के बोर्ड देखेंगे, यहाँ पे आपको उल्टे हाथ पे आपको नजर आ रहे होंगे। अभी थोड़ी गाड़ी हमारी आगे जाएगी तो आप बड़े बोर्ड देखेंगे। से हुकूमत ने बड़ी अच्छी हदूद बना दी है, क्योंकि हम लोग तो इंडिया वाले यहाँ पे मकतब के लिहाज से आते हैं, हमें यहाँ पे खेमा वगैरह हर चीज दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, मकीमी यहाँ के रहने वाले जो सऊदी लोग हैं, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो इससे हदूद से बाहर रह जाते हैं, तो उनका हाजी नहीं कहलाते, तो बाहर कहीं पे बैठ जाएंगे तो उनका हज नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे अरफात के अंदर हज वाले दिन जब दाखिल हो जाएंगे, आप दाखिल होकर वापस अरफात से एक कदम बाहर निकल गए तो फिर से आपके ऊपर कुर्बानी हो जाएगी, फिर से आपको दम पड़ जाएगा। फिर से अंदर जाएंगे, अगर फिर से बाहर हो गए फिर से आपके ऊपर दम पड़ जाएगा, फिर से आपको वापस से कुर्बानी करनी पड़ती है जो हज का दम। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गाड़ी आगे जाएगी तो सब यहाँ पे अपने सीधे हाथ की तरफ बड़ा एक बोर्ड देखेंगे, बिदायतुल अरफात, अरफात स्टार्ट से। अभी हम अरफात के निकलने के लिए तो यहाँ पे सीधे हाथ पे सब ध्यान करेंगे, आपको बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा है पीले कलर का, येलो कलर का, बिदायतुल अरफात, अरफात स्टार्ट से है। ये सब अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, ये आपको बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा है। इससे आगे वाले आगे जितनी हदूद है वो अरफात की हदूद है। अभी हम अरफात के अंदर नहीं पहुंचे, अरफात की हदूद से बाहर है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी टर्न कर रही है, ये सड़क के साथ से हमारी यही है जहाँ पे हजाज इकराम एक रात को एक दिन यहाँ पे खड़े होते हैं और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं, और ऐसे बख्शे जाते हैं आज वाले दिन जैसे अभी माँ को बच्चा पैदा हुआ, ऐसे पाक साफ हो जाते हैं। ये सीधे हाथ पे जितनी ये बंद हदूद देख रहे हैं, अभी हम अंदर नहीं दाखिल हुए, तो यहाँ पे अंदर से बाहर की जानिब कुछ आप दरख्त देख रहे हैं, तो ये नीम के पौधे हैं। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदी हुकूमत को तोहफे के तौर पे ये मट्टी और पौधे दोनों भेजे थे, और यहाँ पे आके अरफात के अंदर लगाए गए। तो आज ये बड़े बड़े दरख्त बने हुए, जब असर के टाइम हजाज इकराम नौज़िल हज को अपने हिम्मत से बाहर आते हैं तो इनके साए तले बैठते हैं, सदका जारिया है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदी हुकूमत को तोहफे के तौर पे ये पौधे और मट्टी दोनों भेजे थे। नहीं आएंगे, सिर्फ अरफात के अंदर है, नीम के ये पौधे हैं। तो इंशाल्लाह अभी कुछ ही मुसाफत के बाद यहाँ पे हम जबल रहमत पहाड़ के पास पहुंचेंगे। वो रहमत वाला पहाड़ है जहाँ पे बाबा आदम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई, उनकी तौबा कबूल हुई, और नस्ल इंसानियत की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, इसी पहाड़ से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ के दामन में खड़े होकर उम्मत मुसलमान के लिए 4 से 5 घंटे तवील दुआ भी फरमाई। इस पहाड़ को पसंद किया, इसके ऊपर सफर नहीं किया। तो इंशाल्लाह इमाम वाली जगह है जहाँ पे आज का खुतबा दिया जाता है, खुतबे वाली जगह बाहर है, बाकी जितना हिस्सा है वो अरफात के अंदर है। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह जबल रहमत पे गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके सेंटर में है, उसके साइड पे जितना हिस्सा है जहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है, ये सीधे हाथ उल्टे हाथ सब मैदान अरफात है। यही अरफात का मैदान है जिसको अरफात वकूफ अरफात यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम गाड़ी यहाँ पे खड़ी करेंगे, देख के जाएंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे, आगे से अंदर हो जाएंगे, देखते हैं हम कहाँ पे हमें पार्किंग मिलती है। तो ये सामने उल्टे हाथ पे जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है, जबल रहमत पहाड़ है, जिसके ऊपर कुछ आपको लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर एक आपको पिलर दिखाई दे रहा है, हरे और नीले कलर का और व्हाइट कलर का। तो ये सिर्फ निशानदेही के लिए ये पिलर लगाया गया है, पहले ये पिलर नहीं था, अभी सिर्फ निशानदेही के लिए लगाया गया है कि यहाँ पे कोई भी हजाज इकराम यहाँ पे आए तो इसके करीब पहुंच सके, यहाँ पे इसके करीब पहुंच सके, उनका हज हो सके, वो इसके करीब जो है ना यहाँ पे दाखिल हो सके।